Hey folks, welcome to Finance at Glance. Ever wonder how online food ordering has become a crucial part of our lives? आज ऑनलाइन फूड डिलीवरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर और पसंद किए जाने वाला कॉन्सेप्ट है। वी आर सो बिजी इन आवर लाइव्स कि हर एक छोटी चीज़ पे टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो गया है। एंड आफ्टर ए हेक्टिक डे कुकिंग सीम्स इम्पॉसिबल। बट फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस ने ये सब कुछ हमारे लिए थोड़ा आसान कर दिया है। आज कुछ ही देर में हमारा फेवरेट फूड हमारे घर पर बहुत ईजिली पहुंच जाता है। बट यू नो, ऐसे भी दिन थे जब हमें फूड आउटलेट्स में जाके अपना फूड पार्सल लेने के लिए घंटों तक लाइन में वेट करना पड़ता था, या फिर अलग अलग रेस्टोरेंट्स में कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस करना पड़ता था और रिजर्वेशंस के लिए डायरेक्शंस देनी पड़ती थी। बट एट दैट टाइम टू फ्रेंड्स फ्रॉम दिल्ली जो लोगों को ये सब फेस करते हुए देख रहे थे केम अप विद द रेवोल्यूशनरी आइडिया। And then Zomato came into our lives, who reversed the whole scenario and made our lives easier. But Zomato हमेशा से ही इतना पॉपुलर नहीं था जितना कि वो आज है। Do you know how this small gesture of two friends gave birth to a successful story? Let's have a look at their journey. ये सब 2008 में स्टार्ट हुआ जब IIT दिल्ली के टू फ्रेंड्स दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा न्यू दिल्ली की ही कंपनी में एम्प्लॉयज थे। उन्होंने अपनी ऑफिस कैंटीन में देखा कि किस तरह लोगों को सिर्फ मेन्यू कार्ड देखने के लिए ही इतनी देर तक वेट करना पड़ता है। और फिर एक दिन उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने का सोचा एंड दे फाउंड वन इन द फॉर्म ऑफ फूडीबे। फूडीबे जो कि जोमेटो का ही पहला नाम है। उन्होंने ऑफिस के फूड कोर्ट मेन्यू की स्कैन कॉपी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी। जल्द ही कंपनी के सभी लोग इस सर्विस का यूज करने लगे, जिससे कि फूडीबे की साइट पर ट्रैफिक बढ़ने लगा। अब फूडीबे डे बाय डे पॉपुलर होता जा रहा था और इसके साथ ही इसके यूजर्स भी बढ़ते जा रहे थे। अब इन स्कैन मेन्यूज को सिर्फ ऑफिस के ही नहीं बल्कि आसपास की सभी जगहों के लोग भी यूज करने लगे थे। दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा में से किसी ने भी फूडीबे को एक्सपेंड करने का और उसे प्रॉफिट अर्न करने का कभी नहीं सोचा था। बट फूडीबे की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण दे वर फोर्स्ड टू ऐड इन मोर रेस्टोरेंट्स और जल्द ही उन्होंने दिल्ली NCR के लगभग सभी रेस्टोरेंट्स को पोर्टल पे ऐड करना स्टार्ट कर दिया। और फिर 2009 में फूडीबे कोलकाता और मुंबई और अगले साल 2010 में बेंगलोर और पुणे तक पहुंच गया था। फूडीबे के बढ़ते हुए यूजर बेस और ग्रोथ रेट्स को देखते हुए फाउंडर्स ने अब इसे इंडिया के बाहर एक्सपेंड करने का सोच लिया था और इसके साथ ही उन्होंने फूडीबे का नाम बदलकर जोमेटो रखने का डिसाइड किया, क्योंकि जोमेटो याद करने में ज़्यादा इजी था और फाउंडर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके कंज्यूमर्स को फूडीबे और ई-कॉमर्स वेबसाइट ईबे में कोई भी कंफ्यूजन रहे। जोमेटो की इस ग्रोथ को देखते हुए फाउंडर्स ने इसे यूजर्स के लिए और भी सिंप्लीफाई करने का डिसाइड किया एंड देन केम द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन। मगर इन सब के लिए अब फाउंडर्स को फंड्स की जरूरत थी और फिर तभी द फाउंडर ऑफ फेमस जॉब सर्च इंजन Naukri.com मिस्टर संजीव बिखचंदानी स्टेप्ड ऑन। मिस्टर संजीव जोमेटो के आइडिया से फैसिनेटेड थे और उन्होंने 2010 में अपनी कंपनी इन्फोएज के थ्रू जोमेटो में $1 मिलियन इन्वेस्ट किए और इसके बाद से जोमेटो को कभी भी फंड्स के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा और अगले ही साल इन्फोएज इंडिया ने फिर से जोमेटो में $3.5 मिलियन जैसी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की। 2012 में जोमेटो ने अपने ऑपरेशंस को बहुत सी कंट्रीज लाइक UAE, श्रीलंका, कतर, यूनाइटेड किंगडम, द फिलीपींस और साउथ अफ्रीका तक एक्सपेंड कर लिया था और फिर 2013 में जोमेटो न्यूजीलैंड के हैमिल्टन, ऑकलैंड और वेलिंगटन तक भी पहुंच गया था। 2013 में एक बार फिर से इन्फोएज इंडिया ने जोमेटो में $10 मिलियन जैसी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की और इस इन्वेस्टमेंट के साथ ही इन्फोएज इंडिया जोमेटो में लगभग 50% शेयर होल्डर बन गया था। इन्फोएज इंडिया के अलावा सिकोया कैपिटल, VY कैपिटल और टेमासेक जैसी कंपनीज भी अब जोमेटो में इन्वेस्ट करने लगी थी एंड द फंड्स जस्ट केप्ट कमिंग इन आफ्टर दिस।
इस टाइम फाउंडर्स का फोकस जोमेटो की ग्रोथ और एक्सपेंशन था, ना कि अर्निंग्स। और फिर 2015 में जोमेटो ने फूड डिलीवरी और रेस्टोरेंट रिजर्वेशन जैसी सर्विसेज को लॉन्च किया और कुछ ही समय बाद जोमेटो ने अपने कस्टमर्स की ईज को देखते हुए कैशलेस पेमेंट जैसी सर्विस को भी लॉन्च किया। और फिर जोमेटो ने एक के बाद एक अपने कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, जैसे कि 2017 में जोमेटो ने अपना मेंबरशिप प्रोग्राम जोमेटो गोल्ड लॉन्च किया और अगले ही साल 2018 में बिजनेस टू बिजनेस ग्रोसरीज प्लेटफॉर्म हाइपर प्योर को लॉन्च किया। 2018 में जोमेटो ने जोमालैंड को लॉन्च किया। जोमालैंड इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा फूड और एंटरटेनमेंट कार्निवल है, जो कि इंडिया के कुछ टॉप ईटरीज, म्यूजिशियंस, कॉमेडियंस और डीजेस को साथ लेकर आता है। हालांकि जोमालैंड को 2018 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसे पॉपुलैरिटी 2019 में मिली। लाइक अदर स्टार्टअप्स, जोमेटो ऑल्सो हैड टू फेस वेरियस चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज जोमेटो को अनटैप्ड एरियाज और सिटीज तक पहुंचाना था और वहाँ के कंज्यूमर्स को लोकल रेस्टोरेंट से कनेक्ट करना था। लेकिन सिर्फ एक यही चैलेंज नहीं था। 2015 में अपने लॉसेस को कम करने के लिए जोमेटो हैड टू ले ऑफ इट्स 300 एम्प्लॉइज, जिसका ना कि केवल जोमेटो के ऑपरेशंस पे बल्कि रेपुटेशन पे भी बहुत असर पड़ा, क्योंकि टोटल ले ऑफ का अबाउट 10% सिर्फ यूएस में था। 2015 में ही जोमेटो ने अर्बन स्पून को एक्वायर किया एंड स्टार्टेड इट्स रीब्रांडिंग एज देयर ओन। बट इस रीब्रांडिंग के रिजल्ट्स बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे कि कंपनी ने एक्सपेक्ट किए थे एंड अनफॉर्चुनेटली ये वेंचर बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। और अगले साल 2016 में जोमेटो को अपने ऑपरेशंस को यूएस, यूके, चिली, कनाडा, ब्राज़ील, श्रीलंका, आयरलैंड, इटली और स्लोवाकिया जैसी कई कंट्रीज में बंद करना पड़ा। अभी जोमेटो इन सब से ओवरकम कर ही रहा था कि 2017 में उसे एक बहुत बड़े साइबर अटैक को फेस करना पड़ा दैट हैड ब्रीच्ड 17 मिलियन यूजर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कंपनी डेटाबेस। इस हैकिंग के पीछे हैकर का मेन मोटिव कंपनी को ये बताना था कि उसके सिस्टम में कितने सिक्योरिटी लूप होल्स हैं। लेकिन जल्द ही हैकर से बात करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया गया। 2019 में 1200 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स ने जोमेटो के मेंबरशिप प्रोग्राम जोमेटो गोल्ड से अपना नाम वापस ले लिया। इनमें से 450 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट सिर्फ पुणे एरिया में थे। इतना ही नहीं, इन रेस्टोरेंट्स ने जोमेटो के खिलाफ लॉग आउट कैंपेन भी चलाया। इस कैंपेनिंग का और लॉगिंग ऑफ का मेन रीज़न इस मेंबरशिप प्रोग्राम में दिए जाने वाले हैवी डिस्काउंट्स थे, जिससे कि इन रेस्टोरेंट्स को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि फाउंडर दीपिंदर गोयल ने अपनी गलती को माना और इसे सुधारने के लिए भी वे तैयार हो गए और उन्होंने रेस्टोरेंट्स को इस कैंपेन को बंद करने के लिए कहा। इन सब इश्यूज और चैलेंजेस को फेस करने के बाद भी एज ऑफ 31 दिसंबर 2020 जोमेटो 23 कंट्रीज में मौजूद है। इंडिया में जोमेटो 520 से भी ज़्यादा सिटीज़ में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, इट ऑल्सो हैज़ ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ 3,50,174 एक्टिव रेस्टोरेंट्स एंड 1,61,637 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स with an average monthly food order of 10.7 million customers. 2008 से लेकर अब तक जोमेटो ने लगभग 14 कंपनीज को एक्वायर किया है। जोमेटो की रिसेंट एक्विजिशन उसी की ही राइवल कंपनी उबर ईट्स इंडिया है, जिसे कि जोमेटो ने जनवरी 2020 में $206 मिलियन में एक्वायर किया था। जून 2021 में जोमेटो ने ग्रोफर्स के साथ एक डील साइन की, जिसमें कि जोमेटो ने इस ऑनलाइन ग्रोसरी फर्म में लगभग $120 मिलियन इन्वेस्ट किए बाय एक्वायरिंग 9.3% स्टेक्स ऑफ द कंपनी। आज जोमेटो अपने रेवेन्यूज मेनली 2 सेगमेंट से अर्न करता है। फर्स्ट इज बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट एंड द अदर वन इज बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट में जहां जोमेटो के फूड डिलीवरी, डाइनिंग आउट और जोमेटो प्रो जैसे प्रोडक्ट्स इंक्लूड हैं, वहीं बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में जोमेटो अपने रेवेन्यूज ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म हाइपर प्योर से अर्न करता है। इन्फोएज इंडिया आज भी जोमेटो का सबसे बड़ा प्रमोटर है और कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को होल्ड करता है। हाल ही में कंपनी कोरा मैनेजमेंट ने जोमेटो में $115 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। वहीं कंपनी फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने $55 मिलियन और टाइगर ग्लोबल ने $50 मिलियन जोमेटो में इन्वेस्ट किए हैं।
हाल ही में 14 जुलाई 2021 को Zomato ने अपना IPO लॉन्च किया। कंपनी के शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए एट ₹116 पर शेयर एंड एट ए प्रीमियम ऑफ 52.63% ऑन इट्स फाइनल ऑफर प्राइस दैट वाज ₹76। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे Zomato का लिस्टिंग प्राइस ₹115 था। दैट मीन्स एट ए प्रीमियम ऑफ ओवर 51.32%। इतना ही नहीं, लिस्टिंग डे पे ही Zomato के मार्केट कैप ने ₹1 लाख करोड़ जैसे माइलस्टोन को भी क्रॉस कर लिया था और इसी के साथ ही Zomato BSE की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में शामिल हो गया था। अब तक की अपनी जर्नी में Zomato has faced lots of ups and downs. And its story teaches that the plans are only good intentions unless they immediately degenerate into hard work. That's all folks. हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि Zomato की इस जर्नी से आपने क्या सीखा. And if you find this video informative and inspiring, then share it with your friends. Thank you.